यहाँ पे अगर आप देखेंगे सामने ये सर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे चार्ज किए जा रहे हैं आपसे ग्रीन टैक्स बैरियर, और वो जो है 100 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे अगर आपकी ऑल्टो या फिर कोई हैचबैक कार है, और अगर आपकी SUV है जो कि सब 4 मीटर से अबव आती है। अभी एक SUV आई है HP 39G जो कि धर्मशाला कांगड़ा रजिस्टर्ड नंबर है, और इनको यहाँ पे रोका गया है SDM के ऑर्डर के थ्रू ही है, तो लोकल लोगों से मत लड़ा करो जो कि वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। एक और पीछे जो है वो गाड़ी आई है HP 56, और आपको पर्ची, बाकायदा पर्ची जो है वो काट के दी जाएगी। एंड साथ ही में जो है ये ऑल्टो आई है, ये भी HP 56, ये भी चंबा से बाहर की रजिस्टर्ड गाड़ी है, तो इनको जो है वो 100 रुपीज़ देने होंगे। वो वाली जो व्हीकल गई है उनको जो है वो 200 रुपीज़। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका कैलाश मणिमहेश साइकिल यात्रा के एक और नए ब्लॉग में। इस समय हम हैं खूबसूरत शहर बरमोर में। ऐसा था कुछ नज़ारा है जी बरमोर का, और बरमोर जो है उसको कहा जाता है महादेव का निवास स्थान। आज का ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा हटके रहने वाला है। आज हम लोग कोई यात्रा नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग कोई राइड नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग टोल टैक्स बैरियर, जिसको जो है बरमोर में भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, उसका नाम है ग्रीन टैक्स। इससे पहले मैं आपसे बात करूँगा जजिया टैक्स के बारे में। जजिया टैक्स जो है वो 13th सेंचुरी में जो मुस्लिम रूलर थे उन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि 13th सेंचुरी में मेनली दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। नॉन मुस्लिम से जो है वो टैक्स लिया जाता था उनके देवी देवताओं की। अगर मुझे यात्रा करनी है तो मुझे सरकार को जो है, जो राज शासन था उस टाइम का, उनको टैक्स देना होगा अपने ही देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए, यात्राएं करने के लिए। लेकिन उसमें जो है कुछ कंडीशंस भी होती थी, लाइक जो गुलाम रहते थे, स्लेव रहते थे, एंड बच्चे, बुजुर्ग, एल्डर्स और मॉन्क्स जो रहते थे, और साथ ही में जो है स्पेशली एबल्ड जो लोग रहते थे वो एग्जेम्प्टेड होते थे। इसके अलावा जो है जो लोग भी मिलिट्री में सर्व करते थे उनको भी जो है वो टैक्स नहीं देना होता था। उसके बाद जो है अकबर ने ये जो टैक्स था जजिया टैक्स, ये डिमोलिश कर दिया। देन अगेन उसके बाद जो है औरंगज़ेब आए, और उन्होंने जो है, औरंगज़ेब ने भी ये जो टैक्स है ये वापस से लागू कर दिया जनता के ऊपर, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। देन उसके बाद 18th सेंचुरी में जो है मुगल एम्पायर जो भी थे उन्होंने उस टाइम पे उसको डिमोलिश कर दिया परमानेंटली। और ऐसा बोला जाता है कि आज तक जो है हमें हमारी यात्रा करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि अब हम जो है वो 2026 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं। एंड डेमोक्रेसी बोला जाता है, लोकतंत्र बोला जाता है, जिसमें कि जनता का ही राज शासन है। वो है कि नहीं वो आप सब जो है वो बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये सब मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज भी इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं सिमिलर टू जजिया टैक्स हमसे जो है वो लिया जाता है। अभी हम लोग जो है वो कैलाश मणिमहेश यात्रा कर रहे हैं, और पिछले कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ पे आया था तब तो वो टोल बैरियर जो है वो नहीं था, लेकिन अब बरमोर से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले जो है एक ग्रीन टैक्स के नाम पे एक टोल बैरियर जो है वो लगा दिया गया है, जिसमें जो है मोटरसाइकिल से भी, कार से भी, एंड ट्रक, बसेस एंड कैंपर वैन से अगर आप आ रहे हैं तो आपसे जो है वो टैक्स लिया जाएगा। और ये टैक्स लिया जा रहा है क्योंकि मणिमहेश कैलाश यात्रा इस टाइम पे शुरू है, और ऐसा बोला जा रहा है कि अब ये जो है बरमोर में लागू ही रहेगा। हालांकि बरमोर के जो लोग हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चल ही रहा है, क्योंकि बाकी सभी लोग जो है यहाँ पे आके वो लंगर सेवा लगा रहे हैं, कोई ना कोई जो है अपने बिहाफ पे सेवाएं अपनी दे रहा है। वहीं जो यहाँ की अथॉरिटी है वो जो है ग्रीन टैक्स का उन्होंने लागू कर दिया हुआ है। तो ग्रीन टैक्स होता क्या है? ग्रीन टैक्स एज इन कि आप किसी भी जगह पे जाते हैं, टोल टैक्स अलग है, ग्रीन टैक्स अलग चीज़ रहती है। ग्रीन टैक्स बेसिकली पहाड़ी क्षेत्रों में ही आपसे लिया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि सरकार जो है, जो भी वहाँ की लोकल अथॉरिटी रहेगी, वो जो भी ये टैक्स से मनी कलेक्ट होगी, फंड कलेक्ट होगा, वो उसी एरिया की डेवलपमेंट में जो है वो काम करेगी। लाइक ये वाला आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये ग्रीन एरिया है, एंड यहाँ पे जो है जितने भी श्रद्धालु, जितने भी लोग आएंगे उनसे एक टैक्स लिया जाएगा, ग्रीन टैक्स साडा के नाम से होता है ये, और वो डेवलपमेंट में काम आएगा। तो डेवलपमेंट में क्या, यात्रा के टाइम पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हीं से उस टाइम पे टैक्स लिया जाएगा। क्या और कहीं से टैक्स नहीं लिया जा रहा? क्या पेट्रोल के लिए, अल्कोहल के लिए, टोबैको के लिए, या फिर बाकी जितनी भी चीज़ें आप खरीद रहे हैं उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता? क्या सिर्फ यात्राओं के टाइम पे ही होता है? मैं ऐसी भी कई सारी जगहें जानता हूँ जहाँ पे बाकी सभी टाइम पे तो टोल प्लाजा जो है वो लगा होता है, और जब यात्रा चलती है तब जो है टोल टैक्स, टोल प्लाजा जो टोल बैरियर रहता है उसमें यात्रियों के लिए वो निःशुल्क रहता है। लेकिन बरमोर में जो है अभी रिसेंटली
स्टार्ट हुआ है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में मैं कई सारी जगहों पे मोस्टली घूम चुका हूँ। तो मोस्टली आपको जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है, जितनी भी स्पिरिचुअल प्लेसेस है, इन सब जगहों पे किसी ना किसी रूप में जो है आपको वो टैक्स देना ही होता है। अगर आप बरमोर आ रहे हैं तो पहले अगर आप डलहौजी, ये काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे भी आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। देन आप फॉरेस्ट एरिया अगर एंटर कर रहे हैं गाड़ी से अपनी, तो आपको 200 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद जो पार्किंग चार्जेस रहते हैं वो अलग। इवन अगर आप बरमोर में आते हैं तो आपसे पार्किंग चार्जेस अलग लिए जाएंगे। बरमानी माता जाते हैं तो वहाँ पे आपके व्हीकल के लिए पार्किंग चार्जेस जो है वो अलग लिए जाएंगे। एंड इस सब के अलावा जो है यात्रियों से वो अब टोल बूथ जो है वो भी लगा दिया गया है, तो वहाँ पे भी उनसे जो है टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो एक काम करते हैं, अपन उधर चलते हैं 2 किलोमीटर पीछे, यहाँ पे कि ये वाला टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, और वहाँ पे बातचीत करते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कितने चार्जेस हैं आपकी अपनी व्हीकल के लिए। दोस्तों यहाँ से जो है 2 रास्ते कटते हैं, एक चला जाता है बरमोर की ओर, एक नीचे संकुदी टपरी वाली तरफ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सामने ये सर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे चार्ज किए जा रहे हैं आपसे ग्रीन टैक्स बैरियर, और वो जो है 100 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे अगर आपकी ऑल्टो या फिर कोई हैचबैक कार है। और अगर आपकी SUV है जो कि सब 4 मीटर से अबव आती है, उसके जो चार्जेस हैं वो 200 रुपये लिए जाते हैं। एंड अगर कोई ट्रक या बस आ रहा है या फिर बड़ी कोई गाड़ी आ रही है तो उसके जो चार्जेस हैं वो आपसे 300 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। मोटरसाइकिल के भी चार्जेस हैं ग्रीन टैक्स का, वो रहेंगे मोटरसाइकिल के 50 रुपये। और ये अराउंड 2 किलोमीटर्स पहले जो है, जिस दिन मैं आया था उस दिन तो नहीं था, लेकिन अभी मुझे भैया ने बताया कि यहाँ पे 6 तारीख से जो है ग्रीन टैक्स का यहाँ पे टोल बूथ लग चुका है। तो आप लोगों के साथ मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जो कोई भी आएगा यहाँ पे आपको ग्रीन टैक्स लगेगा। हमारी व्हीकल जो है वो ग्रीन टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि हमारी जो व्हीकल है वो हमारी साइकिल है, हालांकि गियर वाली साइकिल है, लेकिन उसमें कोई भी जो है वो इंजन वगैरह है नहीं। तो आप कहीं भी ऑल ओवर हिमाचल, उत्तराखंड, ऑल इंडिया कहीं भी चले जाइए, साइकिल अगर आप ड्रिवन करते हैं तो उसका आपसे कहीं पर भी कोई टोल चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ और शेयर कर देना चाहता हूँ कि जो लोकल गाड़ियाँ हैं, ये यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं HP 44, 48, 81, 47, 45 एंड 46। इन सब गाड़ियों के जो हैं, क्योंकि ये लोकल हैं, लोकल एरिया पे, तो यहाँ पे आपसे इनके जो है वो टोल टैक्स नहीं लिए जाएंगे। जैसे कि ये यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल है, पर इसका जो नंबर है RTO नंबर वो HP 46 है, इसीलिए इसका कोई भी टोल टैक्स जो है वो लगा नहीं। तो अभी एक SUV आई है HP 39G, जो कि धर्मशाला कांगड़ा रजिस्टर्ड नंबर है, और इनको यहाँ पे रोका गया है। और वो बहुत ईजिली, मतलब अगर आप कहीं पे भी कोई चार्जेस वगैरह चार्ज कर रहा है ना, या टोल टैक्स, तो वो SDM के ऑर्डर के थ्रू ही है। तो लोकल लोगों से मत लड़ा करो जो कि वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। एक और पीछे जो है वो गाड़ी आई है HP 56, और आपको पर्ची, बाकायदा पर्ची जो है वो काट के दी जाएगी। एंड साथ ही में जो है ये ऑल्टो आई है, ये भी HP 56, ये भी चंबा से बाहर की रजिस्टर्ड गाड़ी है। तो इनको जो है वो 100 रुपीज़ देने होंगे। वो वाली जो व्हीकल गई है उनको जो है वो 200 रुपीज़ देने होंगे। एक बार फिर आ गया है सेल्फी पॉइंट, मेरा प्यारा बरमोर। लेकिन मेरे प्यारे बरमोर वालों, अब मैं लोकल्स को क्या ही बोलूँ, लोकल्स तो इतने ज़्यादा प्यारे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं, किसको बोलें, फिर बोलें किसको। जो वहाँ पे लोग हैं जो भी टोल बूथ संभाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि लोग आ रहे हैं हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक रीजन के, और वो करते हैं मतलब दिक्कत, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आती है कि कहीं पे अपने ही देश में आने जाने के लिए हाईवेज़ पे समझ आता है, बट ये वाले रोड्स पे अगर हम कहीं भी टूरिस्ट प्लेसेस पे जा रहे हैं तो हमसे टैक्स क्यों लिया जा रहा है, और मोटरसाइकिल्स का भी लिया जा रहा है। तो वो लोग दिक्कत कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम क्या करें यार, हम तो सीधा बोलते हैं कि SDM को जाके पूछो, हम तो रूल ही फॉलो कर रहे हैं। उनकी बात भी सही है कि उनसे लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो। और वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं टोल टैक्स वाले बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कर चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं। बट यहाँ पर जो 3 लोग बैठे हुए थे बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे वो। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग रिगार्डिंग द टोल टैक्स बैरियर। पिछले साल ना 2025 में मनी महेश, कैलाश, बरमोर, हड़सर, चंबा, वो तबाही हुई थी, वो त्राहिमाम हुआ था, खाने तक के लाले पड़ गए थे। तो उस टाइम पे यहाँ के लोकल लोगों ने अपने होटल्स फ्री कर दिए थे, खाने के जो स्टॉल्स हैं वो स्टार्ट कर दिए थे, और लंगर वगैरह तो यहाँ पे लगते ही हैं। इवन जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे ना, वो भैया भी मुझे अपनी डायरी दिखा रहे थे कि किसी का 8,000, किसी का 12,000, किसी का 9,000, ऐसे ऐसे करके चार्जेस जो हैं जो पेंडिंग है, जो कभी लोगों ने दिए ही नहीं और उन्होंने भी कभी मांगे ही नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासन ने इस बार जो है यहाँ पे टोल लगा दिया हुआ है। तो ठीक है, उनका होगा डेवलपमेंट के लिए, या फिर यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काफ़ी सारा काम चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है अब ये सेंट्रल संभालती है इसको, ये पहले लोकल सरकार संभालती थी। अब ये जो पूरा रोड है ये NHAI के अंडर आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे पूरे रोड पे हम लोग आए हैं ना, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। और पहले गवर्नमेंट संभाल रही थी HP की, अब जो है ये
सेंट्रल के अंडर आ गया, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप ऐसे ही कहीं भी किसी से भी भिड़ जाएंगे। अब NHAI के अंडर है या फिर BRO के है, ग्रिफ के है या फिर लोकल जो गवर्नमेंट है उसके है, वो सब तो अलग बात रही। लेकिन यहाँ पे एक यात्रा चल रही है, अभी मणिमहेश कैलाश यात्रा चलेगी। पहले ये नहीं था, यहाँ पे 6 अगस्त को ही स्टार्ट किया गया है। और यात्रा के दौरान आप आने वाले श्रद्धालुओं से, गाड़ियों से जो है वो टोल टैक्स लोगे, उससे पहले आप क्यों नहीं ले रहे थे? और क्या यात्रा के बाद भी आप लोगे? मतलब क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ यात्रा के दौरान, की आपको पता है पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड से, हरियाणा से बहुत सारे यात्री आते हैं, तो लूट लो, ले लो। और आप क्या सुविधा क्या दे रहे हो, सहूलियत क्या दे रहे हो? उस टोल टैक्स के पास आपने क्या सहूलियत दी हुई है? ग्रीन टैक्स का आप नाम ले रहे हैं, आप क्या सहूलियत दे रहे हो? रोड कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी हम लोग टैक्स पे कर ही रहे हैं ना, तो आप एक्स्ट्रा क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो? आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है, सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हो? और मैं ऐसी भी कई सारी जगहें जानता हूँ जहाँ पे कि टोल टैक्स जो NHAI का होता है वो भी यात्रियों के लिए किसी किसी जगह पे माफ़ कर दिया गया है। और एक यहाँ पे भरमौर है, यहाँ पे कि टैक्स लगा दिए गया। लेकिन मैं भरमौर के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं पर्सनली काफ़ी दिनों से चंबा रीजन के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ। दे आर लव, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। ये मुद्दा कुछ हो रही है, बाकी आपकी अपनी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए हम चलते हैं अभी भरमानी माता की तरफ, अपनी यात्रा जो है वो पूर्ण करते हैं।